You said never let me go. You said हे एवरीवन, सो कल मेरा शिफ्ट मैं ज्वाइन करूँगी। कल 11 तारीख है और आज मेरा लास्ट मेडिकल था, तो कल मुझे फिटनेस मिल जाएगा और मैं कल मॉर्निंग में ज्वाइन कर लूँगी। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ज्वाइन करने के लिए। ओके सो लेकिन मेरा जो हुलिया है वो बहुत गंदा है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मैं रूम में ही थी। तो अभी मैं सोच रही क्यों ना थोड़ा सा एटलीस्ट अपना आईब्रोज करवा के हूँ, बिकॉज इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे पास कुछ कंटेंट भी नहीं था, तो सोचा इसी से काम चलाते हैं। सर लेट्स गो। मैंने पैसे ले लिए। आप सोच रहे होंगे कि 50 रुपीज़ क्यों लिए। 50 रुपीज़ में थ्रेडिंग हो जाता है। पहले तो 20 रुपीज़ में होता था, अब शायद 30 और 50 इतने में होता है। तो चलते हैं, लेट्स गो। देखते हैं बाहर का माहौल कैसा है। वैसे बहुत गर्मी है बाहर, मुझे पता है बहुत गर्मी है, बट चल रहे हैं थ्रेडिंग कराने के लिए। नहीं क्यों, वर्कलोड ज़्यादा था आज? कितना? नहीं यार, कल मेरा शिफ्ट है ना, मॉर्निंग है। अरे पर कल मैं ज्वाइन कर रही हूँ ना, तो इनके साथ कैसे ज्वाइन करूँगी? ये रहा हमारा गौतम नगर, जहाँ पे मैं जा रही हूँ। वो सैलून तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन गर्मी बहुत है यार बाहर। इस टाइम 7-8 बज रहे, बट फिर भी इतनी गर्मी है यार। यहाँ पे रश बहुत होता है और यहाँ पे चोरी भी बहुत होती है। बहुत लोग चोरी कर देते हैं, चलते चलते ही फ़ोन खींच के ले जाते हैं। तो आई थिंक ये सेफ़ नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है, पास ही में ही है शॉप। लेकिन यहाँ पे ना अब एक चीज़ नोट करोगे, लाइट नहीं है। पता नहीं कहाँ है यहाँ की लाइट। सामने वाले की कॉलोनी है, ये पता नहीं क्यों तक घूर घूर के देख के गया है। इसको पता लग गया होगा या तो क्या होगा। कितना अंधेरा है। ये दिल्ली है, ये भी यहाँ पे भी है ऐसा पोर्शन जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है। घरों में तो है, बस बाहर ही नहीं है। यार जिस लोकल सैलून में मैं आई थी वो तो बंद है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो कोई दूसरा मालूम भी नहीं है सैलून। सुशी को पूछती हूँ जाके। सुशी का पीजी भी पास में ही है जहाँ पे सुशी रहती है, तो आई थिंक अब मुझे उधर जाके उसको पूछना पड़ेगा कि पीजी कोई और सैलून है आसपास या नहीं। वो मुझे उसी के बारे में पता था, लेकिन वो तो बंद था। सुशी का फ़ोन रिंग तो पूरा गया है, लेकिन उसने उठाया नहीं है। शायद वो बिज़ी है मे भी कहीं पे, तो मुझे खुद ही सर्च करना पड़ेगा आसपास। पता नहीं आज इतनी ज़्यादा शांति क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो मैं निकली तो काफ़ी टाइम के बाद हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा शांति तो मैंने आज तक नहीं देखी गौतम नगर में। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम ना हुआ हो यहाँ पे, जैसे मोस्टली हो ही जाता है, कोई किसी को गोली भी मार देता है इधर। तो ये रहा सुशी का पीजी, लेकिन सुशी तो फ़ोन नहीं उठा रही है, तो शायद वो अपने रूम में भी ना हो सकता है वो अपने रूम में ना हो। मुझे खुद ही सर्च करना पड़ेगा कहाँ पे है। पता नहीं लोग क्यों नहीं, यहाँ पे इतना रश रहता है। ये मिस्ट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे इतना रश रहता है, बट कोई है ही नहीं आज। बहुत ज़्यादा कम लोग हैं। आई डोंट नो व्हाई। लोग कहाँ गए सारे के सारे, पता नहीं। मैंने अभी सुशी को पूछा, उसने बोला है कि पास ही में ही है, थोड़ा सा आगे जाके। तो मैं वहीं पे जा रही हूँ। अब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो मैं वीडियो बंद कर रही हूँ, मुझे शर्म आती है। मुझे ना एक सैलून दिख रहा है, आई थिंक वही ठीक रहेगा। वैसे तो वहाँ पे लड़के के फ़ोटोज़ बने हैं, बट आई थिंक ये लड़कियों का भी होगा, क्योंकि नहीं यार ये लिखा है मेंस पार्लर। पूछ लेती हूँ, क्योंकि इकलौता यही दिख रहा है मुझे। यार मुझे तो कोई पार्लर दिखा नहीं अभी तक, और वो मेल का था जहाँ मैं चली गई थी गलती से, बट मैंने एंटर नहीं किया। जल्दी हो गया यार, एक सैलून नहीं दिख रहा। अब ये क्या ब्राइडल मेकअप स्टूडियो, हाँ आई थिंक इधर हो जाएगा होपफुली। यहाँ पे जाके देखती हूँ क्या लिखा है। ब्राइडल मेकअप थ्रेडिंग तो कर ही देंगे। हाँ थैंक गॉड, ये तो कोई अंकल जी बैठे हैं, पूछ के। you said never let me go. 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 You
शॉर्टकट यहाँ से। आई एम श्योर टेम्पल के सामने ही था। आई थिंक मैं सही हूँ। हाँ होपफुली। सड़क पे कोई भी नहीं है। अभी मैं फ़ोन निकाल सकती हूँ। बेसिकली सी कितना कंजस्टेड गलियाँ हैं, इस तरफ भी गाड़ियाँ, इस तरफ भी गाड़ियाँ, घरों के साथ घर, इनके बरांडे ही नहीं है लोगों के। और लोग भी इतना, और हर घर में तो एसी लगा है, हर घर में एसी लगा है, कोई दिख रहा है बिना एसी के। और गाड़ियाँ भी ऐसे जहाँ लोग चल रहे हैं वहीं पे ही खड़े हैं। बहुत मुश्किल है यहाँ सर्वाइव करना ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे बहुत मुश्किल लगता है यहाँ सर्वाइव करना, बहुत ज़्यादा। देखो तो जगह ही नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। देखो इधर भी गली, घर दिख रहे हैं, इधर भी गली, घर। ये एक पेड़ पता नहीं बेचारा कहाँ से आ गया, इसका भी कभी ना कभी खात्मा होगा। ये थोड़ा घर पुराना लग रहा है, हवेली जैसा। ये थोड़ा, इसका देखो इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंस है, पर एसी तो लगे हैं इसमें भी। थोड़ा इसका डिज़ाइन भी अलग सही है, पुराने ज़माने का। मुझे लग रहा है यही घर है एक बहुत पुराने ज़माने का। बाकी मुझे ज़बरदस्ती घुसा डालना सब कुछ। सो अभी मैं, ये रहा पीछे एम्स का सर्जिकल ब्लॉक, और ये बिल्कुल सामने इस तरफ मेरा रूम है, और इस तरफ सर्जिकल ब्लॉक है एम्स का। ड्राइविंग, यहाँ के लोगों की ड्राइविंग पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो अब 20 रुपये बैलेंस बच गया है। अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसकी रोटी ले लूँ, वही ठीक रहेगा। ये पता नहीं मुझे पीछे मुड़ के क्यों देख रही है आंटी। नहीं आंटी नहीं, दीदी। मेरा रूम, और यहाँ मिलता है खाना। अच्छे अंकल, बहुत नाइस है। एट द लास्ट में पहुँच गई हूँ। खाना मुझे लेना नहीं था, बट मुझे सिर्फ चपाती चाहिए थी। बट अंकल कहते आप आजकल सब्जी नहीं लेके जाते हो मुझसे। मैंने कहा ठीक है फिर डाल दो। बट लिटरली 10 मिनट का ट्रैवल ने ना मेरी जान निकाल ली। अरे तुम क्या बना रही हो यार? मैंने तो खाना ले लिया बाहर से, देख लो। मैं एक्चुअली चपाती मांगी थी अंकल से, अंकल चपाती दे दो, लेकिन वो कहता आजकल आप चपाती ही क्यों लेके जाते हो, खाना क्यों नहीं लेके जाते? बोल रहा था ना। फिर मैंने कहा ठीक है डाल दो। तेरा सही है यार, घी अच्छा है, नाइस, गुड। थ्रेडिंग किसी पहले मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी, कहते कि ना इवनिंग में आना। फिर फोन करके कहते कि ऑफ है 8 बजे। आई वाज लाइक ठीक है सो जा, रात में लेट सोई थी। फिर हाँ फिर 10 बजे कह रही कि इवनिंग में आना है। मैं बहुत जल्दी बता। कल से मेरी वाट भी लगेगी, वाट लगेगी मेरी भी कल I'm से so excited। अरे आपकी वाट लगनी है। कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे। ये देखियो बॉडी बिल्डिंग, तू दिखाते हैं? नहीं है, आ जाएगा। अरे रोज रनिंग के लिए भी जा सकते हैं हम लोग, पता है। चलो रहने दे। नहीं चल कब? टाइम सुबह को होना पड़ेगा। तो उसका इंटरव्यू लेते हैं। ये मेरे जूनियर हैं। कब की ज्वाइनिंग है? अभी 2022 की ज्वाइनिंग है। हाँ, चलो आप अपने बारे में बताओ, क्या पता, कुछ भी बताओ, एनीथिंग, कुछ भी। तुम्हारा नाम? माइसेल्फ दिव्या। अच्छा। और हॉबीज में मुझे थोड़ा बहुत पेंटिंग करना पसंद है, और बास्केटबॉल पसंद है। ओके, और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है बेफालतू की बकवास करना, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी भी वही कर रही हूँ। अच्छा डांस करके दिखाओ। और सीनियर की बात तो मना कर भी सकते, तो करके दिखाओ। ये ना बिल्कुल देख रही हो आप कितनी रैगिंग हो रही है मेरे से। अरे करके तो दिखा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। 1 कौन सा कोई गाना गाऊं? वेरी गुड। ऐसे होना चाहिए बच्चे, सुपर इंटरेस्टिंग। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? ब्रदर, सिस्टर, मॉम, डैड। आप पापा क्या करते हो? आर्मी में, वो अरुणाचल पोस्टेड है अभी तो। अरुणाचल, ओके। और किसी को भी इससे बात करनी हो, आप पहले सीएचओ में थे ना? हाँ पहले मैं सीएचओ में। कहाँ पे थे आप? झज्जर। झज्जर में। फिर यहाँ पे आने का इंटरेस्ट क्या हुआ, झज्जर छोड़ के दिल्ली?
मत्था मारा था आपका, या फिर बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो जज्जर छोड़ के यहाँ आ गया? दिमाग पे ना पत्थर पड़े थे, मैं इतना अच्छा छोड़ के यहाँ आ एक गई। बात हो, आपको एम्स अच्छा लगा? हाँ एम्स अच्छा है। कितना? एम्स तो बहुत अच्छा है, 90% अच्छा है, बट जो एम्स के आसपास का एरिया है ना वो बहुत ही बकवास। और गौतम नगर सबसे घटिया अच्छी, गौतम नगर को बोलते हैं, एक मिनट, गटर नगर। यहाँ पूरा नाला है पीछे यार, हाँ, पूरा पीछे इतना बड़ा नाला है यार, सीरियसली। और वहाँ से बहुत गंदी स्मेल भी आती है। कभी कभी आती है। और बट थैंक गॉड हमारा hardly मुझे- अपार्टमेंट दूर है तो हमें इस चीज से सफर नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे ठंडी क्यों है? अभी पानी में था ना। वाह यार, मेरे को सिर्फ मेरे को गए हो कितना टाइम, 5 मिनट हुए होंगे या 10 मिनट मैक्सिमम। तुमने ये हाँ। कद्दू बनाया, क्या बनाया? बैंगन क्या? घिया। तुमने घिया ही बनाया ना उस देर में? पहले ये देखो मैम को ना शक्ल देखी ये पता नहीं चल रहा कद्दू में बैंगन में घिया। घिया है ना, हाँ, तो तुमने घिया ही बनाया 10-15 मिनट में, और मैं वहां से आई नहीं हूँ, मैंने मम्मी के साथ बात करी है। सोचो इतना काम कर लिया, और मैं वहाँ भटक रही थी, मुझे शॉप ही नहीं मिल रही थी। एक लोकल आंटी थी, वो उसका शॉप बंद था, फिर मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, फिर मुझे एक शॉप मिली आगे जाके, फिर वहां से करवाया। वो भी अंकल कहता बेटा 8 बज गए हैं, तो काम तो बंद होने का टाइम है। मैं कह रही थी मैं चलूंगी कल चलूंगी, पर आज मैं थोड़ी थकी हूँ, बट मैम को कल ज्वाइन करना है ना। और बिना इसके पूरा नहीं जा सकते, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बिकॉज अगर आप अच्छे दिखोगे, डिसेंट और डिसिप्लिन, तो वेल मेंटेन। देखिए आटा कैसे लगाते हैं। सो फर्स्टली एक बाउल ले, उसमें आटा डालें, फिर एक सुंदर सा जग ले, बदसूरत से लोगे तभी भी पानी डालना चलेगा। फिर धीरे धीरे प्यार से थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करें, ज्यादा नहीं करना है वरना बहुत पतला हो जाएगा। एग्री थोड़ा थोड़ा। फिर उसको अपने गंदे गंदे हाथों से घुमा ठीक है। फिर उसके बाद हमें चेक करते रहना है कितना कंसिस्टेंसी है। अच्छा नहीं दिख रहा तो अच्छा दिख रहा है। मैं पहले सारा पानी डालती हूँ, उसके बाद आटा डालती हूँ और ऐड करती हूँ। नहीं। अगर गीला है उसको सुखाने के लिए मैं और आटा डाल दे सकती हूँ। जो अभी शादी में मेथड बता रहे हैं प्लीज कभी फॉलो मत करना, वरना अगर आप लोगों ने मेरी कुकिंग स्किल्स देख लिए, डर जाओगे। मतलब क्या बोलूँ। और मैं कुछ भी खा सकती हूँ, आदिवासी वाला हाल है मेरा, मैं कुछ भी खा सकती हूँ, मतलब कुछ भी। वो मैम का बनाने के बाद जिसका नाम देते हैं सब बैक कॉल कर करके इरिटेट करेंगे। कौन कौन? फ्रेंड्स मेरी है कुछ महिला मित्रगण जिनकी इतनी बूंदी बूंदी शक्ल है, टाइम पे फोन भी नहीं उठाते। अच्छा, तो हरियाणी बोल के तो हरियाणा से है ना? हाँ मैं हरियाणा। तो फिर हरियाणवी बोल के बताओ मैं क्या बोलूँ हरियाणवी में या तो। ओके क्या बोलोगे? अगर चलो मैं पूछती हूँ आपसे कि अगर आपको मैं कहीं जा रही हूँ तो आप कैसे पूछोगे? खड़े चल रही तू? हाँ, डिफरेंट फॉर्म होती है, मतलब डिपेंड करता है कि रोहतक साइड की है, जींद साइड की है। तुम रोहतक से हो ना? रोहतक का बताओ। कित जावे है? कित जावे है? ओके, मैं बताऊँ पहाड़ी में। हाँ। खुद चलिए तू। कुछ चलिए तो हाँ, और अगर बोलना हो कि खाना खा लिया तो क्या बोलोगी तुम? हरियाणा में ये खाना खा लिया। खाना खा लिया। हम बोलेंगे खाना खा लिया तू। खाना खा लिया। मतलब हर चीज में थोड़ा सा स्वीटनेस लेके आ रही है, स्वीटनेस। जैसे कि वैशाली मैम है इतनी स्वीट, बिल्कुल वैसे ही लेके आ लिया अगर तुम्हें बोल रहा हूँ। अब तो हरियाणवी में बोल के बताओ, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। हरियाणा में बोल। नहीं आती, शर्म कर। मुझे खुद हरियाणा कम आते हैं बट आई ट्राई। ओके, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तेरी टांगे तोड़ दूंगी तो कैसे बोलेंगे? तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ठीक है, और हमारी हाँ ऐसे बोलेंगे, घड़ा माच को मत दिखाओ, घड़ा माचेगा ना तो मैं तेरे टांगे तोड़ दूंगी। ओके, और जो पता है पहाड़ी में क्या बोलेंगे? मैं तेरी लत्ता तोड़ देनी है। पंजाबी में भी ऐसे बोलते हैं। पंजाबी बोले मैं तेरी लत्ता पन दूंगा या पन दूंगी। पहाड़ी में भी से मैं तेरी यहाँ लत्ता तोड़ी देनी है। अरे आराम से बेटा, नीचे गिर जाएगा, फर्श की मिट्टी भी खाओगे। मेरी मेहनत अभी वेस्ट हो जाती। इसको थोड़ा बीच में ही रख। अच्छा अब बता, ये कैसे बोलेगी तू? आप मैं ना पागल हो गई हूँ यहाँ पे। हरियाणा में हाँ बोल। मैं पागल हो गई यहाँ पे, मुझे घर जाना है। मैं पागल हो गया मुझे। अरे इसको नहीं आती हरियाणवी, मुझे विश्वास नहीं है अभी तुम पर। नहीं आती यार थोड़ी बहुत कुछ इससे तो मुझे पहाड़ी आती है। अरे मैं
बनारस में ना, हमारी साइड हरियाणा में नहीं बोलते। करनाल। जो मैंने टूटी फूटी क्या सीखी है ना, जगह ये है? मैंने अपने यूजी के टाइम पे सीखी है, वो भी रोहतक से। मुझे एक्चुअली मैं भी पंजाब से ही पास आउट हूँ, लेकिन मुझे फिर भी वो आती, पहाड़ी आती है, समझ में तो सारी आती, बोलने हाँ, में थोड़ी थोड़ी आती है। हरियाणा में मतलब ना कुछ कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है, वरना नॉर्मल हो ना, टोन का फर्क होता है। अब ये एक में तेरे टांग टांग तोड़ दूंगा, तो वो ऐसे टांग टांगा टांगा। हाँ, वो ऐसे उनकी टोन आएगी, अब मेरी टोन नहीं आएगी। ओके, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। जो कि अभी थोड़े दिन पहले मैं उनका पैर टूटा था। अरे अब ठीक है, वो ठीक है फर्स्ट ना? क्लास का तो ज्वाइन करना। अच्छा, आपको दिखाते हैं हमारे फ्रिज में क्या है। बेसिकली कल ही हम फ्रूट्स लेके आए हैं, पर मुझे विश्वास नहीं रहा फ्रूट्स के ऊपर, क्योंकि जो वाटर मस्क मेलन लेके आए वो भी मीठा नहीं है, वाटर मेलन लेके आए वो भी मीठा नहीं है। ओह माय गॉड, लेट मी शो यू। लेट्स सी। ये रहा एक मस्क मेलन, वाटर मेलन सॉरी, ये मैंने कल काटा था, ये बिल्कुल भी मीठा नहीं है, बिल्कुल भी मीठा और नहीं है। वहाँ पे हमने जब चेक किया था तब तो ठीक था। ठीक था, पता नहीं क्या हो गया। और ये देखो, ये भी मैंने आज काटा, इसको मैंने आज काटा, ये भी मीठा नहीं है, ये मैंने काट काट के रख दिए हैं, किसी को खाने तो आगे खा जाओ। सीरियसली चलो तुमने लिए वो अच्छा होएगा, लेट्स वो ठीक होएगा, क्योंकि वो मुझे लग रहा है वो ठीक होगा। कल करते हैं उसका काम इवनिंग में। आज तुम भी ये खा लेना यार, हमें खराब, दोनों खराब हो जाएंगे। ठीक। कुछ काट काट के खा लो। पहले वाला ही रखा। मैं फ्रूट्स के मामले पहले में वाला पड़ा हुआ है। तूने फ्रूट्स खाना किससे सीखा? सुनो ध्यान से, वैशाली मैम से। क्योंकि मैं फला आ रही हूँ, मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है। और मुझे बाहर का बहुत पसंद है। लेकिन अब ये लड़की बाहर का नहीं खाती, खुद खाना बनाती, खुद खाती है। तुम सोच सकते हो मैं खाना बना रही हूँ। हाँ, घिया बना लिया इस लड़की ने, घिया मतलब मैम के घिया घिया। घिया घिया मतलब मम्मी मम्मा घिया, और ये घिया तुम वाओ यार, वेल डन ताड़िया। आटा भी लग चुका है हमारा। ऑटो भी तो कर लिया। तुम ना टिपिकल वाइफ हो, टिपिकल वाइफ मटेरियल, सॉरी नॉट वाइफ मटेरियल। ये ठीक है। सही है यार, हम पता नहीं कौन से कोई नहीं, अभी मैम भी थोड़े दिनों में परफेक्ट होने वाली है। 4 साल हो गए मुझे कुछ करते, मुझे अभी तक नहीं आया। अरे आ जाएगा। नहीं आया। कुछ लोगों के लिए नहीं आया, कुछ लोगों को खाने का कोई लॉजिक नहीं होता है। हम लोग इसलिए पका पकाया खाना खाते हैं। मैं लेके गई थी, इतना खट्टा था ना, ये बहुत ज्यादा खट्टा है ना। खट्टा ही चलता है। मैं एक खाया, फिर मैंने ना उसको बोला, मेरे साथ वाली को, सीनियर मैम थे, कि ले लो मैम। कह रही है बहुत खट्टा हुआ। नहीं मैम मीठा है। मैंने उसके साथ में लॉल कर दिया। बेचारी कह रही है और कितना खट्टा है। उसने 2 मिनट तक ना मुंह भी नहीं खोला। शी वाज लाइक नोटिस हर एक्सप्रेशन। कितना बहुत खट्टा खट्टा। होने के बाद भी यही किक दे रहा है मैम का ना, यम्मी यम्मी। लेकिन ना ये है कि एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है। हाँ। शायरी दोबारा सुना दो। सो अभी आपको शायरी सुनाएगी दिव्या, सुनाओ। क्या होता है कि एक लड़की बहुत प्यार करती है। वो लड़का कहता है कि मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा पर तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। बट एज यू ऑल नो, नॉट ऑल बॉयज बट कुछ बॉयज होते हैं छोड़ देते, वो चला जाता है छोड़ के। तो लड़की उसके गम में कहती है कि वो जो कहता था कि मर जाऊंगा तेरे बिना, वो जो कहता था कि मर जाऊंगा तेरे बिना, वो आज भी जिंदा है, ये किसी और से कहने के लिए। वाह 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 वो आज भी जिंदा है, किसी और से कहने के लिए। जिंदा है